चूनाभट्टी में गोली चला के दहशत फैलाने वाले 4 आरोपी को चूनाभट्टी पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हुसैन सैयद और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। जैसा कि हमने बीती खबर में आपको दिखाया था किस प्रकार से चूनाभट्टी में गोलीबारी की घटना सामने आई थी। टोटल 21 राउंड फायर किया गया था और उसके बाद में उस पूरे इलाके में और इलाके के आसपास में दहशत सी फैल गई थी, सनसनी सी फैल गई थी, जिसके बाद में पुलिस ने 9 टीम का गठन करते हुए इन आरोपियों की तलाश शुरू करी। और बताया जा रहा है कि जिस व्यक्ति को गोली लगी, इसमें इस पूरे मामले में 5 लोगों को गोली लगी थी, जिसमें से पप्पू युरनकर की मौत हो गई और 4 लोग की तबीयत अभी ठीक है। कहीं ना कहीं पुलिस ने इस पूरे मामले में 4 आरोपी को गिरफ्तार किया है। सन्नी पाटिल, सागर सावंत और उसके 2 नरेंद्र नरिया और आशुतोष उर्फ बाबू, ये चारों आरोपी को गिरफ्तार करके आगे की जांच कर रही है। हालांकि इस घटना के बाद से एक सवाल पैदा हो रहा है कि ऐसी घटना पूरे मुंबई में महज 2 दशक बाद इस तरीके का गैंग वॉर देखने मिला है। पुलिस स्टेशन से महज 200 मीटर दूरी पर 21 राउंड फायरिंग करना बहुत बड़ा एक पुलिस के ऊपर फेलियर का सवाल उठता है। अब देखना ये रहेगा कि आने वाले वक्त में, क्योंकि ये गैंगस्टर एक लड़ाई हो चुकी है, और आने वाले वक्त में देखना ये रहेगा कि चूनाभट्टी किस प्रकार से सक्रिय होकर ऐसे तमाम आरोपी को गिरफ्तार करती है और किस आरोपी के पास क्या वेपन रखा हुआ है उसे जल्द से जल्द बरामद करती है। हालांकि जिस जगह पे ये घटना हुई वहाँ से एक पिस्तौल भी पाई गई है और डीसीपी ने क्या कुछ जानकारी दी है हम आपको वो सुनाते हैं। 24 दिसंबर दोपहर चूनाभट्टी इलाके में एक फायरिंग का इंसिडेंस हुआ था, जिसमें आज़ाद गली करके जो एरिया है वहाँ पे जो फायरिंग हुई थी उसमें एक जो विक्टिम था, जो सुमित एनुमकर करके, उसकी डेथ हुई। साथ में और 4 लोग ये इंजर्ड हुए थे। इस सिलसिले में चूनाभट्टी पुलिस स्टेशन में आईपीसी सेक्शन 302, 307, 120B और आर्म्स एक्ट 325 इसके तहत हमने ऑफेंस रजिस्टर किया था। ऑफेंस काफ़ी क्रिटिकल था, इम्पोर्टेंट था। इस सिलसिले में हमने जोन 6 से करीब 9 टीम इस टास्क के ऊपर लगाए। 8 घंटे के भीतर हमने 4 जो एक्यूज थे जिन्होंने ये फायरिंग किया था, उन चारों एक्यूज को अरेस्ट किया, जिनके नाम सागर संजय सावंत, सनील उर्फ सनी बाळाराम पाटिल, नरेंद्र उर्फ नर्या गजानन पाटिल, आशुतोष उर्फ बाबू देवदास गावण, ये चारों चूनाभट्टी इलाके के रहने वाले हैं। इनको हमने अरेस्ट किया। आज ऑनरेबल कोर्ट के सामने हमने पीसीआर के लिए उनको प्रोड्यूस किया था और 12 दिन का हमें इसमें पुलिस कस्टडी रिमांड मिला है। इस सिलसिले में जो एफआईआर दर्ज हुआ है, इसमें दोनों जो ग्रुप्स थे इनमें कुछ एनिमिटी पिछले कुछ दिनों से चल रही थी। इसके तहत कल का ये जो वारदात है, ये वारदात हुई थी। इस सिलसिले में चूनाभट्टी पुलिस स्टेशन की तरफ से हम और तहकीकात कर रहे हैं। जय हिंद। ज़्यादा से ज़्यादा दिन की उसमें पीसीआर लेना, तो 12 दिन की पीसी मिली है। तो मेरी टीम्स है, यही टीम्स अभी आगे कंटिन्यू करते हुए हम बाकी रिकवरी और इन्वेस्टिगेशन भी करेंगे। तो इसमें किसी और को भी कोई गोली वगैरह ऐसा फायर होने के बाद, वहाँ से निकलने के बाद किसी को इंजर्ड हुआ तो इसमें और टोटल वहाँ पे जो लोग थे उसमें से एक की डेथ हुई और 4 इंजर्ड थे। तो चारों इंजर्ड साइन हॉस्पिटल में एडमिट है और उनका वहाँ पे ट्रीटमेंट चल रहा है। सर, ये रेलवे में कोई पॉलिटिकल एंगल अब तक सामने है? अभी तक इसके बारे में ना तो एफआईआर देते वक्त विटनेसेस या विक्टिम्स ने कुछ बताया, और ये बहुत ही प्रिलिमिनरी स्टेज में इन्वेस्टिगेशन है, डायनामिक स्टेज में है, तो मैं अभी इसके बारे में कुछ बात नहीं कर सकता। सर, कोई वेपन्स रिकवर हुए हैं स्पॉट से? बिकॉज 15 से ज़्यादा फायरिंग हुई थी, तो कोई वेपन्स, कितने वेपन्स यूज हुए हैं? जो फोटोग्राफी का शॉप था, शॉप के अंदर एक वेपन जो था वो मिला है। हालांकि वो वेपन किसका है उसके बारे में हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। और कितने राउंड फायरिंग हुई है? ये राउंड्स तो कुछ वहाँ पे हमको एम्प्टी केसेस मिले हैं और साथ में कुछ लाइव राउंड भी मिले हैं जो वहाँ पे बिखरे थे। तो कुछ लाइव राउंड और एम्प्टी केसेस मिला के 15 के करीब थे। तो कितना फायर हुआ ये एग्जैक्टली बोल नहीं सकते, क्योंकि एम्प्टी केसेस और लाइव राउंड दोनों है उसमें।
अक्यूज और विक्टिम कभी साथ में मतलब क्रिमिनल बैकग्राउंड दोनों तरफ से रहा है, तो क्या साथ में कभी काम किया है, क्या उस वजह से ये सारी चीज़ें को अंजाम दिया गया है? कुछ दिन साथ में थे। रिसेंटली येरुनकर जो डिसीज्ड है वो छूट के आने के बाद में दोनों में डिफरेंसेस हुए और ये डिफरेंसेस के वजह से यहाँ पे ये कल वाली जो इंसिडेंस है वो हुआ। सर, ये आरोपी अपना घर चलाने के लिए क्या कुछ काम वगैरह करते थे, नौकरी या कोई कारोबार वगैरह? जो डेली वेजेस वाला है वो काम था, किसी कॉन्ट्रैक्टर के या बिल्डर के तरफ कुछ वहाँ पे चौकीदारी का काम, इस तरीके से उन्होंने जो प्रिलिमिनरी बताया, लेकिन उसके बारे में डिटेल में जाएंगे और तफ्तीश करेंगे। चार आरोपी थे, तो क्या ये कैसे आए थे, बाइक से आए थे या कैसा? बिकॉज काफ़ी घूम के पूरी फायरिंग की गई है, तो क्या वहाँ की जगह की रेकी भी की थी, क्या फॉलोअप ले रहे थे वो पूरा, क्या कुछ? आज़ाद गली और पाटिल गली दोनों नज़दीक है, सभी एक्यूज्ड उसी एरिया में रहते हैं, उसी एरिया के हैं और नज़दीक ही थे। तो जो अभी अब तक की इन्फॉर्मेशन है चल के ही आए थे, बाकी और तफ्तीश में आगे पता चलेगा। बॉम्बे में नहीं हुआ था, तो सडन ऐसा क्या हुआ? क्योंकि आरोपी कहा जा रहा है कि ये भी रहने वाले उसी एरिया के हैं, बगल में रहते हैं वहाँ पे, तो सडन ऐसा क्या हुआ कि 20-21 राउंड्स जो वहाँ पे पैलेट्स मिले हुए हैं, पैलेट्स मिले हुए हैं, तो सडनली ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से इतना बड़ा गैंग वॉर करने की ज़रूरत पड़ी और वहाँ पे इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ? ये इस बारे में हम हर एक एंगल से तफ्तीश करेंगे। चारों एक्यूज़ हमारे कब्ज़े में है, साथ में जो विटनेसेस है, जो उसमें विक्टिम भी है, उनसे भी तफ्तीश करेंगे और सभी एंगल से तफ्तीश करके मैं इसके बारे में ज़्यादा बोल सकता हूँ। अभी फ़िलहाल एक्यूज्ड 12 दिन की कस्टडी में, आज से मेरा इंट्रोगेशन शुरू होगा, फिर आगे जैसे जैसे इसमें बातें निकलते आएंगी तब ज़्यादा उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। आरोपी का कोई ऑलरेडी क्रिमिनल बैकग्राउंड है पहले से? इसका विक्टिम जो है येरुनकर 2016 की मौका के केस में अंदर था। हाल ही में उसका जो मौका केस था वो एक्विटल हुआ था और बाहर निकला था। उसका बॉडी ऑफेंसेस, प्रॉपर्टी ऑफेंसेस का रिकॉर्ड था। साथ में ये जो एक्यूज्ड है, एक्यूज में से कुछ लोगों का भी प्रॉपर्टी और बॉडी ऑफेंस का रिकॉर्ड है। तो पिछले कुछ जो उनके क्राइम है वो उसका और इस घटना का क्या रिलेशन है, ये भी हम तफ्तीश करेंगे। कैमरा पर्सन अफजल शेखिया, ज़ैन सिंह, मुंबई टीवी।